बुलाते हैं ना गाड़ी लेके, जो भाजपा के लोग बुलाते हैं ना, ये नहीं है। ये पब्लिक जो है ना, ये अपने आप आई हुई पब्लिक है। हम लोग बुलाते नहीं है, जो भाजपा वाला पैसे देके बुलाता है ना, कई वीडियो बीजेपी पैसे देके बुलाते हैं। पैसे देके बुलाते हैं। बीजेपी जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं वो लोग को बोलते हैं नौकरी से निकाल देंगे हम लोग को, अगर आप लोग नहीं आए तो। जब मोदी की सभा होती है, ठीक है, बीजेपी लड़ती है हिंदू और मुसलमान का दंगा के ऊपर ही लड़ती है। वो लोग को अंदर अंदर लड़वाती है, वही मुद्दे उठाएगी, मंदिर बनाएगा, ये बनाएगा करके। बीजेपी बहुत दबाव बनाती है, ईडी ला रही है, सीबीआई ला रही है, कई जगह पर उनके बूट लेकर भी लोग हैं जो दबाव बनाते हैं। स्मृति ईरानी जी माथे बोतल लेके घूमती थी, अभी 1200 रुपया, वो कहाँ मर गई? नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात के आनंद जिले में और इस वक्त आनंद में इमरान प्रतापगढ़ी की एक बड़ी सभा हो रही है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया भीड़ इस वक्त जो है पूरे सभा पंडाल में मौजूद है। और जो है आनंद जो है वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है और हम यहाँ पहुँचे हैं ये समझने के लिए कि जो 9% के आसपास मुस्लिम आबादी है पूरे गुजरात में, वो असल में किस तरफ शिफ्ट होने वाली है, ये मैं पता करने के लिए आया हूँ। और तीसरे नंबर पे सबसे कम मुसलमान अगर किसी भी राज्य में है वो गुजरात है। पहले नंबर पे हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है और उसके बाद गुजरात आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी गुजरात के अंदर होती है। लेकिन जितना मैं फिलहाल गुजरात घूम रहा हूँ उसमें ये मुझे समझ आ रहा है कि गुजरात में इस बार हिंदू मुसलमान की राजनीति कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है ना। क्या नाम है जी आपका? असलम भाई वारा। असलम भाई, गुजरात का मुसलमान तीसरे नंबर पे सबसे कम आबादी है गुजरात में मुसलमानों की, तो वो किस तरफ जाने की सोच रहा है? वो आप तो कार्यकर्ता हैं, आप तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे? भी जाएंगे, सारे मुसलमान कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे। हाँ। और इस बार गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। आनंद के अंदर सात विधानसभा में कांग्रेस की सीटें आएगी और गुजरात के अंदर 125 सीट के साथ गांधीनगर के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। 125 सीट के साथ गुजरात के अंदर। ऐसा ही लगता है आम आदमी पार्टी की वजह से आपको नुकसान होने वाला है? नहीं, आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं। आम आदमी पार्टी नहीं है, काफी समर्थक मिले हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना। आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं। हाँ। है ही नहीं। और वो तो भाजपा की भी पार्टी है, भाजपा वालों ने खड़े किया है। जहाँ पे है वो कांग्रेस ही है। तो आपके ये सारे कार्यकर्ता हैं कि आम लोग भी हैं? आम लोग है ना, आम जनता है। मैं सोच लीजिए पूछ लूंगा कि कैसे कैसे किस किसने बुलाया है। ये आम जनता है, कार्यकर्ता कम है। बुलाई वही चीज नहीं है, पैसे देके लोग बुलाते हैं ना गाड़ी लेके, जो भाजपा के लोग बुलाते हैं ना, ये नहीं है। ये पब्लिक जो है ना, ये अपने आप आई हुई पब्लिक है। हम लोग बुलाते नहीं है, जो भाजपा वाला पैसे देके बुलाता है ना, कई वीडियो बीजेपी पैसे देके बुलाते हैं। पैसे देके बुलाते हैं। बीजेपी जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं वो लोग को बोलते हैं नौकरी से निकाल देंगे हम लोग को, अगर आप लोग नहीं आए तो। जब मोदी की सभा होती है, ठीक है, अभी ये सभा देख लो कांग्रेस की, हर कोई अपने आप सब आ रहे हैं, कोई किसी को बुलाने के लिए नहीं जा रहा, सब अपने आप आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के लिए प्यार है सबके लिए, क्योंकि हम लोग का बीजेपी वाले क्या करते हैं कि आपको अगर सरकारी कुछ लाभ मिला है योजनाओं का तो आप मोदी जी की सभा में आइए, आपको घर मिला है तो आप आइए, जबरदस्ती लोगों को बसों में ठूस के ले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा सब अपनी मर्जी से, सब अपनी, किसी के घर तक भी हम कर लिया जाए, सर्वे कर लिया। कर लिया जाए, सर्वे कर लीजिए। हाँ जी, आप आसपास में ही रहते हैं क्या? हम पेटलास से आए। हाँ जी, पेटलास से आए। कहाँ से? पेटलास से आए हैं। अच्छा, कोई लेके आया क्या? नहीं, हम सब साथ में हैं, हम ग्रुप है। मर्जी से आए हैं? हम हमारी मर्जी से आए ले। हाँ। आप कहाँ से? पेटलास से। अच्छा, लोकल एरिया का नहीं है यहाँ पे? यहाँ ज्यादा लोकल एरिया का भी है और पूरे आनंद कुछ और जगह बता रहे हैं। अभी तो लोग आ रहे हैं, अभी शुरुआत। आप कहाँ से? लोकल आनंद से आए। आनंद से हमारी मर्जी से आए। मर्जी से आए? ऐसा तो नहीं है कार्यकर्ता लोग खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं? खुशी से आए। सर आप कहाँ से? पेटलास। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, आप बताइए। आनंद से ही है। अच्छा, तो इस बार सबसे मतलब गुजरात में मुसलमानों की संख्या तो काफी कम है, तो इस बार कांग्रेस में ऐसी क्या खास बात लग रही है? कांग्रेस ही जीतेगी। खास बात क्या है? खास बात कोई खास बात नहीं, कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, आप कहाँ से सर? पेटलास से। आप? आनंद। आनंद से ही हैं।
क्या काम हुआ आपके यहाँ पे, कुछ काम हुआ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक थे यहाँ पे? नहीं, कांग्रेस के विधायक थे यहाँ? हाँ, कुछ काम नहीं हुआ तो सभा में क्यों आए फिर? कांग्रेस का काम हुआ, कांग्रेस के लिए काम है। अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ के विधायक कौन सी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के कांति भाई छोड़ा। कांग्रेस के हैं। हाँ। काम हुआ? काम हुआ नहीं, अभी तो आप मना कर रहे थे काम नहीं हुआ। वो तो तुम भाजपा का मेगा बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आप कहाँ से हैं सर? अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से? नहीं बात नहीं करेंगे, ऐसे चलेगा। आप कहाँ से सर? बताइए, यहीं से? हाँ। देखिए लोग तो जेन्युइन है, अपनी मर्जी से भी आए हैं। इनसे सबसे बात करेंगे और लोग तो जेन्युइन हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं और जो भी है, चलो आपकी बात ठीक तो है, अपनी मर्जी से आए हैं लोग। ये कांग्रेस की बात है, मेरी नहीं, कांग्रेस की बात है। कांग्रेस के साथ लोग मन तन धन से जुड़े हैं, वो अपनी मर्जी से ही आते हैं, उनको जबरदस्ती लाना तो चल रहा है हिंदू मुसलमान कार्ड चल रहा है इस बार कि नहीं चल रहा? नहीं चलेगा। आम जनता समझ चुकी है, हिंदू मुसलमान समझ चुके हैं कि ये जो है बीजेपी की चाल है। सब एक साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव के वक्त उनको बांटा जाता है। ये गलत बात है। ये एक बीजेपी अभी चुनाव हमेशा बीजेपी लड़ती है, हिंदू और मुसलमान का दंगा के ऊपर ही लड़ती है। वो लोग को अंदर अंदर लड़वाती है, वही मुद्दे उठाएगी, मंदिर बनाएगा, ये बनाएगा करके। अभी भी वो लोग ने जो निकाला है ना, जो ये चुटनी डंडेरा, उसमें भी यही है सब। देखा है ना कि जैसे हम लोग ने बनाया, पावागढ़ बनाया, ऐसा दूसरा मंदिर बना के देगा। अरे यहाँ पब्लिक जो आम आदमी है, ठीक है, बेरोजगार है, जो लड़के लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो तुम पहले वो सोचो ना, जीआईडीसी खड़ी करो, बराबर है? जीआईडीसी नहीं है यहाँ, आदमी लोग को या सातबाजी बेचते हैं, उधर भी कितना। मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दे, जरूरी मुद्दे? मोहवारी है, सबसे मोहरे है, जे दूध सब पे जीएसटी लग गया है। क्या मोघवारी बोतल नो 200 रुपया करो, 200 रुपया करो बोतल नो भाव। मोघवारी कितनी भाई? 1000 रुपया। गैस का बाटला और 20 रुपए बढ़ेगा। नो खर्चा 1000 रुपया से आंसू खाइए। कांग्रेस अच्छा 200 रुपया। कांग्रेस आएगी तो 500 रुपए में बोतल देगी कांग्रेस। 500 रुपए में? जहाँ पे जहाँ आपकी ऑलरेडी सरकार है जिस राज्य में, वहाँ तो दे नहीं पा रहे हो आप। राजस्थान में दे दो। गुजरात में देगी। राजस्थान में कैसे नहीं दे पाए? राजस्थान में भी देगी, गुजरात में भी देगी। गुजरात में कांग्रेस सरकार देगी। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहाँ नहीं दे पाए। गुजरात के अंदर राहुल गांधी ने 8 वचन। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ हुआ, राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हुआ, तो गुजरात। हाँ वो वादा आप कर सकते हो, लेकिन आप जो चीज किसी दूसरे राज्य में नहीं कर पाए, वो गुजरात में कैसे कर दोगे? जो हम कैसे? अरे मैं मान लेता हूँ आप कर दोगे, मैं मान लेता हूँ आप करोगे, लेकिन कैसे करोगे? राहुल गांधी जी ने अगर कुछ किया है, कुछ बताया है, कुछ बोला है, उसके पीछे कोई ना कोई विजन होगा। राहुल गांधी बस आंख बंद करके आप पीछे चल रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते यार, राहुल गांधी ऐसे नहीं बोलते, राहुल गांधी ऐसे नहीं बोलते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप समझे हो। उन्होंने सरकार बनेगी, गुजरात के अंदर सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने जो 8 वचन दिए है उस पे तत्काल। बिल्कुल मैं मान लेता हूँ आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन 1100 का सिलेंडर एकाएक 500 का हो कैसे जाएगा? कोई गणित तो होगा इसके पीछे। अगर कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तब भी सिलेंडर का भाव तो 1100 रुपए ही था, मगर कांग्रेस सरकार सब्सिडी देती थी, तब जाके हमको 350 का सिलेंडर मिलता था। तो हम गुजरात में भी जनता को सब्सिडी देके गैस सिलेंडर पर और उनको बाटल 500 रुपए में देके। और रही बात अगर राजस्थान की, तो राजस्थान का राजस्व कितना है और गुजरात का कितना है? गुजरात राजस्थान से ज्यादा इनकम है गुजरात की, तो राजस्थान से ज्यादा हम यहाँ पे पब्लिक को प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसलिए हमने। लेकिन राजस्थान से ज्यादा लोन भी तो है गुजरात। वो इन्होंने किया ना 27 साल में, जरूरत नहीं थी, ऐसे ही खामा खालवाने कहता है ना 27 साल में क्या किया। 27 साल में तो उनकी सरकार है, उनको पूछना चाहिए ना हमने क्या किया 27 साल में, ठीक है? वो कांग्रेस को पूछते कांग्रेस ने क्या काम किया, कांग्रेस ने क्या किया। 27 साल से तो खुद बैठे हैं सत्ता पे। इस बार गुजरात के अंदर साल का हिसाब आपसे मांग रहे हैं। खुद वो लोग बैठे हुए हैं। भाजपा के साथ 27 साल का हिसाब तो है ही नहीं, है ही नहीं। और वो कभी अगर भविष्य में कांग्रेस बनने के बाद पूछेंगे
तो वो दे भी नहीं पाएंगे। जो भी है कांग्रेस है, और इस बार 125 के साथ सरकार बनेगी, और कांग्रेस सरकार 125 तो देखिए ज्यादा है, 125 बनेगी बनेगी। आप सरकार बनेगी। आप 130 से आईबी का रिपोर्ट आया है परसों, उन्होंने बताया कांग्रेस 130 सीट के साथ गुजरात के अंदर सरकार बनाएगी, और गुजरात के अंदर सरकार बनेगी। ऐसी आईबी की रिपोर्टें तो पिछले कई बार से आ रही है। हर जगह पे अभी जो भी न्यूज वाला है ना, एक ही बात दिखाता है कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है हर जगह पे। हर अभी क्या है, मोदी मीडिया चल रहा है, गोदी मीडिया कहते हैं ना, हर मीडिया वाला एक ही चीज दिखाएगा, एग्जिट पोल तो बीजेपी जीत रही है। कभी तो सच बताओ यार तुम लोग, हर बात को दबा देते हो। अभी जो मोरबी में हुआ, अभी कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। मोरबी में जो आदमी हुआ हादसा, उसका हादसा आप देखो, कोई न्यूज नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस से मांगेंगे, ये मोरबी में हुआ उसका मोरबी का हिसाब भी कांग्रेस से मांगे, ये गोदी मीडिया का काम है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस बार परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर रहकर जो कांग्रेस को हराने वाले थे वो सब अब बीजेपी में चले गए हैं। पूरी बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है, वो कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती थी भारत को, लेकिन बढ़िया है ना, सब जगह कांग्रेसी है, बढ़िया है तो। हाँ, सब जगह बढ़िया। अभी 65 कांग्रेसियों को टिकट दिया। आपको यहाँ चुनाव हरवा रहे थे, अब वहाँ चुनाव हरवा रहे हैं। पहले जो कांग्रेस को चुनाव हरवा रहे थे वो सब बीजेपी में चले गए, और वो लोग ये मर्तबा बीजेपी को हराएंगे। या फिर ये आपकी कमी तो नहीं है कि अब आप अपने विधायकों को, सांसदों को संभाल के नहीं रख पाते हो? नहीं, बिल्कुल हम रख पाते हैं, और इस मर्तबा आप देखना परिवर्तन निश्चित है। 115 सीटें आएगी कांग्रेस की, और जोरदार सरकार बनाएगी, 115 से 125 सीट तक आएगी। राजकोट में मैं काफी सारे लोगों से बात कर रहा था, काफी मुस्लिम दुकानदार थे वहाँ पे। मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी को तो वोट करते नहीं है मुसलमान मोस्टली, तो कहते नहीं, गुजरात में बीजेपी को वोट करते हैं मुसलमान। नहीं, कहीं कोई करता होगा, अपना खुद के स्वार्थ के लिए, देश के स्वार्थ के लिए करते हैं। वैसे भी बीजेपी दबाव भी बहुत बनाती है। अभी तो आप दबाव बनाती हो? हाँ, बीजेपी बहुत दबाव बनाती है, ईडी ला रही है, सीबीआई ला रही है, कई जगह पर उनके बूट लेकर भी लोग हैं जो दबाव बनाते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी नहीं। लेकिन इस मर्तबा परिवर्तन निश्चित है। इस ऐसी क्या खास बात है इस बार कांग्रेस में? बार मोघवारी इतनी महंगाई है कि लोगों को कांग्रेस अच्छी नहीं है, बीजेपी बुरी है, ये बात कहना चाह रहे हो? 2014 में मोदी बोल रहे थे, 2014 में, क्या गरीब ना घर में चूल्हो नहीं सड़क तो गरीब। ये मूढ़ीवादियों की सरकार है, मूढ़ीवादियों की। अभी महंगाई कितनी है, 400 रुपया गैस का बोतल का था, तो स्मृति ईरानी जी माथे बोतल लेके घूमती थी, अभी 1200 रुपया, वो कहाँ मर गई? बिल्कुल ठीक बात है, 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लग रहा है, 1100 का नहीं लग रहा। वो कहाँ मर गए? वो भी पब्लिक में जाए तो ईरानी है, स्मृति ईरानी अपनी लड़की के ऊपर आया कि वो बाहर चला रही है, तो वो खुद बाहर आ गए बोलने के लिए। जब अभी पब्लिक जो औरतें लोग हैं पूछ रही है महंगाई के, ये सिलेंडर कितना महंगा हुआ, ठीक है, पूछ रही है कि उसका दाम कैसे कम होगा, तो क्यों नहीं बोल रही है? क्यों? अपनी बेटी पे आया तो बाहर आ गए कि मेरी बेटी बाहर नहीं चला। अपनी बेटी पे आ गया, सबको दुख लगता है यार। दुख लगता है तो क्या आम पब्लिक नहीं है? पहले खूब वो बोला जाता हूँ, आपका नेशनल दस्तक मैंने देखा है, देखते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ, फैन हूँ आपका। अभी आपका ये नेशनल दस्तक इतने व्यू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गोदी मीडिया पर किसी को भरोसा नहीं है। आप जैसे यूट्यूबर जो चैनल जो सच दिखाते हैं उनको लोग देखते हैं, इसलिए आप मिलियनों में पहुंच गए हो, और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। ऐसा तो नहीं, अभी यूट्यूब पर चेक किया है? नहीं यार, मैं सब्सक्राइब आप हो और दूसरा है वो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है मैंने नेशनल दस्तक। और ये जो आप 2014 से बीजेपी ने जो किया, गोदी मीडिया पर कंट्रोल किया, उसी वजह से यहाँ पे बीजेपी 2019 में लोकसभा जीती, और गुजरात में अभी तक इसी तरीके से लोगों मीडिया पे कंट्रोल करके जीते। लोगों के मगज में वो सब पॉलिटिकल भूसा बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीजेपी के 2 प्रवक्ता आपके घर में बैठे हुए हैं, एक टीवी और एक अखबार, और वो जो है वो प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं सरकार का। लेकिन वो प्रचार कैसे छुपाएंगे इस सारी भीड़ को जो इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में आए हैं, और ये खबरें क्यों टीवी मीडिया पर नहीं दिखाई जाती है? नरेंद्र मोदी की सभा में कुर्सियां खाली होती हैं लेकिन वो खबर नहीं बनती है। लेकिन जब भी इतनी बड़ी भीड़ एक कांग्रेस लीडर की जो है वो सभा में आती है, तब वो खबर नहीं बनती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं कि गुजरात में जो मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, वो डिसाइसिव पोजीशन में नहीं है, बहुत कुछ ही सीट हैं, जैसे एक आनंद की सीट है जहाँ पर मुसलमान जो है वो निर्णायक स्थिति में है कि मुसलमान वोट अगर अचानक शिफ्ट हो जाए आनंद में, पूरे आनंद जिले में, तो एक बड़ा डैमेज बीजेपी को हो सकता है।
आपको क्या लगता है कि क्या गुजरात में 8 तारीख को सरकार बचेगी या गिर जाएगी? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ आनंद, गुजरात से धारण की रिपोर्ट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।